Good morning, student. We have started our poem Wind and we have discussed about its summary. That means what does the poet want to say in this poem. Today we will discuss about the textual question answer. You will write the textual question answer from your book. There are 6 question answer, but we will skip the second question and we will also do one extra question. What are the things the wind does in the first stanza? फर्स्ट स्टेंजा में जो हवा है वो क्या करती है? Wind breaks the shutter of the windows, scatter the papers, throw down the books on the shelf, tore the pages of the books एंड ब्रॉट द रेन। यानी कि फर्स्ट स्टेंजा में जो विंड है उसने खिड़कियों के शीशों को तोड़ दिया था, पेपर्स को बिखरा दिया था, शेल्फ पर रखी हुई बुक्स को फेंक दिया था, उसने बुक्स के पेजेस को फाड़ दिया था और दोबारा से बारिश मतलब हो गई थी। दैट मीन्स की जो रेन थी वो दोबारा से हो गई थी। तो इसीलिए जो विंड है इट हैज़ डन अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। क्वेश्चन जो आपका थर्ड है, व्हाट डज द पोइट से द विंड गॉड विनोज? मतलब जो पोइट है वो क्या कह रहा है कि जो हवा का देवता है, विंड जो गॉड है, वायु देवता है, पवन देवता है, वो विनोज यानी कि वो क्या पिछोड़ता है, मतलब वो क्या कहता है पोइट इस चीज़ के बारे में। द पोइट सेज दैट द विंड गॉड विनोज द वीक क्रम्बलिंग हाउसेज, डोर्स, राफ्टर्स, वुड बॉडीज, लाइव्स एंड हार्ट्स एंड क्रशेज देम ऑल। जो पोइट है वो कहता है कि जो विंड गॉड है वो कमज़ोर, चाहे वो घर हो, चाहे वो डोर्स हो, चाहे वो राफ्टर्स हो, चाहे वो बॉडीज हो, कुछ भी जो कमज़ोर चीज़ है उन सबको विनोज करता है, उन सबको अलग कर देता है, उन सबको डिस्ट्रॉय कर देता है। दैट मीन्स कि जो वीक चीज़ों को वो सपोर्ट नहीं करता है, स्ट्रॉन्ग चीज़ों के साथ वो हमेशा रहता है। वट शुड वी डू टू मेक फ्रेंड्स विद द विंड? हवा के साथ दोस्ती करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? टू मेक फ्रेंड्स विद विंड we need to build strong homes with firm doors. We should also practice to make our bodies and hearts stronger. मतलब हवा के साथ, विंड के साथ दोस्ती करने के लिए हमें अपने घरों को मजबूत बनाना चाहिए, उनके दरवाजे भी मजबूत होने चाहिए, हमें अपने आप को भी मजबूत बनाना चाहिए, हमारा हार्ट भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। यानी कि जब हम खुद स्ट्रॉन्ग होंगे तो हम स्ट्रॉन्ग विंड को फेस कर सकते हैं, उसका सामना कर सकते हैं। देन देयर इज द वट डू द लास्ट 4 लाइन्स ऑफ द पोएम मीन टू यू? आखिरी की जो 4 लाइनें पोएम है उनका आपके लिए क्या मतलब है? उनका क्या मतलब है कि द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लोरिश, हिज फ्रेंडशिप इज गुड, वी प्रेज हिम every day. That means कि in the last 4 lines the poet inspires us to be determined and face all the hardships coming in life courageously. He tells us that wind can only blow out the weak fires but intensify the stronger one. जो लास्ट की 4 लाइनें में उसमें पोइट हमें इंस्पायर कर रहा है कि हमें डिटर्मिंड होना चाहिए, यानी कि हमारा जो डिसीजन है दैट शुड बी फाइनल एंड स्ट्रॉन्ग एंड वी शुड फेस ऑल द हार्डशिप्स कमिंग इन द लाइफ करेजलेसली। करेजलेसली होता है हिम्मत से ज़िंदगी की मुसीबतों का सामना करना चाहिए। ही टेल्स अस दैट द विंड कैन ओनली ब्लोज आउट द वीक फायर्स। वो बताता है कि जो हवा है वो हमेशा कमज़ोर आग को बुझा देती है, बट इंटेंसीफाइज द स्ट्रॉन्गर वंस, लेकिन वह जो मजबूत हैं उनको और भी ज़्यादा गहरा कर देती है, और भी ज़्यादा डीप कर देती है। इन द सेम वे पीपल हु डोंट fight against the challenges coming in their lives, they have to face the failure. इसी तरीके से जिन लोगों की लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं वो अगर उसके साथ फाइट नहीं कर पाएंगे तो उन्हें बहुत ज़्यादा फेलियर्स का, यानी कि असफलताओं का सामना करना पड़ेगा। On the other hand, those who stay determined and make sincere efforts to meet their goals comes out to be successful. जो डिटर्मिंड हो जाते हैं, जो सिंसियर एफर्ट्स यानी कि गंभीरता से कोशिश करते हैं, वो अपने गोल्स को अचीव कर लेते हैं और वो सक्सेस हो जाते हैं। हाउ डज द पोएट स्पीक टू द विंड, इन एंगर और विद ह्यूमर? You must also have seen or heard of the wind crumbling lives. What is your response? Is it like the poets? मतलब वो क्या है कि जो
पोएट है वो थोड़ा सा एंगर में उसके साथ स्पीक कर रहा है। तो उसका कहने का क्या मतलब है कि येस आई हैव हियर्ड ऑफ द स्ट्रॉन्ग विंड्स कॉजिंग प्लेंटी ऑफ डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन। वैसे इसमें आपका अपना भी आंसर हो सकता है, सिर्फ आपको थोड़ा सा हिंट देने के लिए ये बताया गया है कि मतलब आप इसमें आपको लिखना कैसे है, बट योर आंसर में कैन बी डिफरेंट। आप अपनी वर्डिंग में, अगर आपकी मान लीजिए आप ये कहते हैं कि येस आई हैव, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि येस आई हैव हियर्ड ऑफ द स्ट्रॉन्ग विंड्स, हाँ मैंने ऐसी तेज आंधियों के बारे में सुना है जिनकी वजह से काफ़ी डिस्ट्रक्शन हुआ है। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि आई हैव नॉट हियर्ड सच टाइप ऑफ द स्ट्रॉन्ग विंड्स till now which has caused a lot of destruction. I have seen that wind is very polite and it always brings, मतलब आपका आंसर वेरी कर सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस आई हैव हियर्ड ऑफ द स्ट्रॉन्ग विंड्स, हाँ मैंने ऐसे बहुत तेज आंधियों के बारे में सुना है जिसमें काफ़ी डैमेज और डिस्ट्रक्शन हो जाता है लाइफ को भी और प्रॉपर्टी को भी। अब जैसे अगर हम देखें तो अभी कुछ दिन पहले ही जो था वो एक ताउते नाम का जो स्टॉर्म आया था, एक तूफान आया था, उसमें कितनी तेज जो विंड थी वो ब्लो कर रही थी 170 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो उसमें कितना डिस्ट्रक्शन हुआ था, कितना डैमेज हुआ है। दे अप्रूट ट्रीज, डिस्ट्रॉय हाउसेज एंड क्लेम थाउजेंड ऑफ लाइव्स, यानी कि वो पेड़ों को उखाड़ देते हैं, वो हज़ारों लाइफ्स को खराब बर्बाद कर देते हैं। दो विंड कम स्ट्रांगली डिवास्टिंग प्रॉपर्टीज़ मर्सीलेसली, मर्सीलेसली होता है जिसमें कोई दया नहीं होती है, इसीलिए जो विंड है बहुत स्ट्रांगली आती है, बहुत ज़्यादा विनाश कर जाती है, और जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको मतलब उनके ऊपर उसकी कोई सिंपैथी या दया नहीं होती है। यट वी कांट इग्नोर द अदर फैक्ट्स ऑफ द विंड, फिर भी हम इसके जो दूसरे फैक्ट हैं उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इट ब्रिंग्स रेन, इससे बारिश आती है। इट कूल्स द लैंड, ये धरती पर ठंडक देती है। मेक्स द क्लाइमेट प्लीजेंट, मौसम भी साफ सुथरा हो जाता है। इट इज़ आल्सो यूजफुल इन मैनी अदर पर्पजेज लाइक टर्निंग विंड मिल्स, विंड टर्बाइंस एंड जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो हवा है वो दूसरे कई कामों में भी काम आती है, जैसे कि मान लो विंड मिल को चलाने में, टर्बाइंस को चलाने में, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में। तो इसीलिए जितना वो डिस्ट्रक्शन के लिए जिम्मेदार है उतना ही वो यूजफुल भी है। डिस्क्राइब द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द विंड, विंड का जो पोएम उसका सेंट्रल आइडिया दीजिए। द सेम दैट द पोएट विंड इंस्पायर्स अस टू फेस द चैलेंजेस, कि हमें चैलेंजेस को फेस करने के लिए इंस्पायर करते हैं, कि हमारा जो डिसीजन है, जो डिटर्मिनेशन है वो फर्म होना चाहिए। वी शुड बी स्ट्रॉन्ग, वी शुड फेस द हार्डशिप्स ऑफ द लाइफ, वी शुड हैव अ करेज इन अवर लाइफ, वी शुड नॉट बी अफ्रेड फ्रॉम द प्रॉब्लम्स एंड obstacles, and if we will be able to face it bravely then we would be able to survive in our lives, कि अगर हम इन्हें फेस कर जाएंगे तो हम अपनी लाइफ में सर्वाइव भी कर जाएंगे। There are 6 questions, we have skipped the second question and we have added the one extra question, but I have given the same numbering so that when you will write in your fair notebook you will learn that, yeah, you will always remember that you have skipped the second question. So the students write all the question answer in your fair notebook. Thank you, have a nice day.